हेलो एवरीवन, आई एम भावना खन्ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो जो हमारे तीन क्रिमिनल लॉज है, मेजर क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। सो न्याय संहिता आईपीसी, जिसमें हमारे जो कि ऑफेंसेस हैं वो डिफाइन है और जो पनिशमेंट दे रखी है वो बताई हुई है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारा पूरा क्रिमिनल का प्रोसीजर क्या रहता है वो बताता है। तो हमारा बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में क्या बोला गया है कि जो भी पनिशमेंट है, अगर वो डेथ पनिशमेंट है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, तो उसमें ऑफेंस कैसे होंगे? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर पनिशमेंट 3 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम है तो वो ऑफेंसेस कैसे होंगे? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर पनिशमेंट 3 साल से कम या फिर सिर्फ फाइन या फिर दोनों हैं तो उस सिनारियो में ऑफेंसेस कैसे होंगे? नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो अब ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ये ऑफेंसेस होते कैसे हैं, किस टाइप के होते हैं, वही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि कर का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये ऑफेंसेस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें क्या पनिशमेंट रहती है ना, तो वो सब देखते हैं। बेलेबल, सो नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इसमें बेल जो है आप ले सकते हैं, है ना। बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन बेलेबल, बेल आप ले ही नहीं सकते। इतना सीरियस, इतना हीनियस ऑफेंस किया है आपने कि आप जहाँ पर बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते इवन। सो जिसका पनिशमेंट आपका रहेगा डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट, जिसमें हमने भी देखा ही था जो फर्स्ट शेड्यूल में। आप ऐसे ऐसे ऑफेंसेस जैसे रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, असॉल्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, अबडक्शन, तो ये जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जहाँ पर आप बेल के लिए क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। आपकी वहाँ पर पनिशमेंट जो होगी वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर डेथ होगी। सो ये वो होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। एंड बेलेबल ऑफेंसेस जहाँ पर आप बेल के लिए क्लेम कर सकते हो, विच इज़ लेस सीरियस इन नेचर, जैसे कि जहाँ पर आपकी पनिशमेंट जो होगी या तो वो 3 साल से कम की होगी या फिर फाइन होगा, ठीक है। जैसे आपकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिफमेशन या फिर चीटिंग या फिर असॉल्ट, ऐसे जो केसेस हैं वो आपके बेलेबल ऑफेंसेस होंगे। सो ये होते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सो अब बात करते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि सीरियस से नेचर होते हैं। कोई भी ऑफेंस होता है सो आप एफआईआर के लिए जाते हैं, एफआईआर कराने के लिए जाते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो जब भी आप एफआईआर कराने जाते हैं और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है विच इज़ सीरियस इन नेचर, ठीक है, तो उसमें पुलिस जो है वो वारंट होने का वेट नहीं करती है। पुलिस जो है वो अरेस्ट करेगी जो भी आपका एक्यूज्ड होगा, ठीक है। पुलिस कैन अरेस्ट, ठीक है, विदाउट वारंट। जैसे आपके रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ऐसे जो सीरियस हीनियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें डर होता है कि जो भी अक्यूज है वो भाग सकता है। सो उस सिनारियो में जो पुलिस है वारंट का वेट नहीं करती है एंड अरेस्ट करती है डायरेक्ट, ठीक है। तो वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहाँ पर पुलिस जो है कॉग्निजेंस ले सकती है बिना किसी वारंट के। बट ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विच इज़ लेस सीरियस इन नेचर, जिसमें एफआईआर नहीं होती है, आप कंप्लेंट करवाते हो, जो कि जिसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है, एनसीआर, जिसमें अरेस्ट जो है वो बिना वारंट के नहीं हो सकता। जैसे आपके वो चीटिंग, असॉल्ट, डिफमेशन। सो ये होते हैं आपके नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो हमने अभी देखे बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। एक होते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ठीक है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ जो कि लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, जैसे आपके वो चीटिंग, डिफमेशन, असॉल्ट वगैरह, ठीक है, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हाउस ट्रेसपास, ये सब। तो जो भी आप जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है जिसमें विक्टिम एंड जो ऑफेंडर है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है विद और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। एंड नॉन कंपाउंडेबल जो कि सीरियस इन नेचर होते हैं, रेप, किडनैपिंग, आपका मर्डर, ठीक है, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। विक्टिम एंड ऑफेंडर के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, जिसमें पूरा ट्रायल जो है वो ज़रूरी है, वो होते हैं आपके नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो ये हमने देखे कुछ टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। एंड इफ़ यू वांट कि किसी अनदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।